तो हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। क्या मैंने जो देखा ये सपना था? और अगर ये सपना था तो मेरे साथ क्या हो रहा है? और क्या मैंने सचिन पावर को मास्टर कर लिया? जो कहने के बाद गोकू पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू अपने उस पावर फॉर्म में जैसे चेंज होता है और वो फील कर पा रहा होता है कि उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस पर गोकू कहता है तो सच में ये सच था, मैंने रेड पावर को मास्टर कर लिया। पर आखिर ये हुआ क्या था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर खैर, मैंने अपनी पावर को मास्टर तो ज़रूर कर लिया है और शायद मैंने जो देखा वो सच भी हो सकता है। मुझे इन सबको होने से रोकना पड़ेगा। मुझे उस डार्किंग को जल्द से ख़त्म करना पड़ेगा। जिसको कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू आगे बढ़ने लग जाता है और गोकू कहता है मुझे अब जल्द से जल्द इस डायमेंशन से बाहर निकलना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अकुमो को, जो कि जालमा के पैलेस के सामने पहुंच चुका होता है। और जैसे ही जालमा अकुमो के सामने आते हैं, अकुमो कहता है लॉर्ड जालमा, या मैं कहूँ ड्रैगन किंग जालमा, तुम्हें भी पता है कि अभी ये मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। और तुम ये भी जानते हो कि इस मल्टीवर्स पे जो आम सी शील्ड लगी है वो शील्ड इस मल्टीवर्स को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी। इसी वजह से तुम्हें इस मल्टीवर्स पे लगी शील्ड को और मॉडिफाई करना होगा और सालों पहले लगी उस शील्ड को वापस से रिकवर करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जिस पे जालमा कहते हैं अकुमो, तो तुम वापस आ चुके हो। और हाँ, तुमने सही कहा, मैं उस शील्ड को अकेले तो रिकवर नहीं कर पाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पावर भी मिल जाए तो भी हम उस शील्ड को वापस से दोबारा से बना पाएंगे। अगर हमें उस शील्ड को बनाना है तो हमें और भी पावर चाहिए होगी। जिस पे अकुमो कहता है तुम्हारी बात भी सच है, पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम उस शील्ड को बना पाए? जिस पे जालमा कहता है हाँ, मुझे लगा ही था तुम यही पूछोगे। खैर, अगर उस शील्ड को बनाना है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो उस शील्ड में उतनी पावर दो कि वो शील्ड अपने आप रिकवर कर जाए, या फिर एक नई शील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। पर ये तो तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ कि अगर हम कोई शील्ड क्रिएट करेंगे तो वो शील्ड उतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अगर कोई शील्ड क्रिएट करनी है इसके ऊपर तो वो शील्ड सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। इसी वजह से अगर उतनी शक्तिशाली शील्ड वापस से क्रिएट करनी है इस मल्टीवर्स के ऊपर तो तब हमें उस इंसान से मिलना होगा। जिस पे अकुमा कहता है तुम्हारी बात तो सच है, पर तुम्हें भी पता ही है कि वो ओमनीपोटेंट कब का ये सब छोड़ के जा चुका है। वो ओमनीपोटेंट कहाँ रहता है ये किसी को भी नहीं पता, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम उस ओमनीपोटेंट को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर सके। कभी भी वो डार्क किंग हम पे हमला कर देगा और हम सारे के सारे बड़े खतरे के अंदर है। अगर उस डार्क किंग को उसकी पूरी पावर वापस मिल जाए एक बार तो वो डार्क किंग हम सबसे काफ़ी शक्तिशाली बन जाएगा। जिस पे हम देखते हैं कि जालमा कहता है नहीं, एक तरीका है उस ओमनीपोटेंट को ढूंढने का, पर उसके लिए हमें उस सुप्रीम ड्रैगन को समन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वो 7 सुप्रीम ड्रैगन बॉल्स चाहिए। जिस पे अकुमो कहता है तो क्या वो 7 सुप्रीम ड्रैगन बॉल की लोकेशन पता है तुम्हें? क्योंकि मैंने इतना सुना है वो 7 सुप्रीम ड्रैगन बॉल सातों ओमनीवर्सेस में फैले हुए हैं और उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। जिस पे जालमा कहता है तुमने एक चीज़ तो सही सुनी है कि वो 7 ड्रैगन बॉल्स उन मल्टीवर्स के आसपास है, पर उन मल्टीवर्स में फैले हुए नहीं। उनमें से 6 ड्रैगन बॉल उन मल्टीवर्स के बीचों बीच है और 7वां मेरे पास। जिस पे अकुमो कहता है तो ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से और मैं उन 6 ड्रैगन बॉल को जल्द से जल्द यहाँ लेके आता हूँ। फिर हम उस ड्रैगन को समन करके उस ओमनी बीइंग को यहाँ बुला सकते हैं
जिस पे जालमा कहते हैं तुम सही कह रहे हो, पर संभल के, क्योंकि उन 6 ड्रैगन बॉल्स को वहाँ छोड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न था। हम सारे ड्रैगन गॉड्स ने यह पक्का किया था कि वो 6 ड्रैगन बॉल्स वहीं पे रहेंगे, और अगर किसी को भी उन 6 ड्रैगन बॉल को इस्तेमाल करना है तो उन्हें उन ड्रैगन बॉल को गार्ड करते 2 सोल्जर्स को हराना पड़ेगा। और मैं उन ड्रैगन बॉल्स को लेने बिल्कुल भी नहीं आ सकता ऐसे समय पे, क्योंकि अगर मैं इस मल्टीवर्स से दूर गया तो इसका मतलब ये मल्टीवर्स पे जो शील्ड है वो हट जाएगी और मल्टीवर्स काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से अकुमो, जाओ और जाके जल्द से जल्द लेके आओ उन ड्रैगन बॉल्स को, ताकि हम उस ओमनीपोटेंट बीइंग को जल्द से जल्द बुला पाए। जिसे कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहाँ से निकल जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन ओमनी गॉड्स को जो कि उस क्रिस्टल को लेके डार्क किंग के महल की ओर पहुँचने वाले होते हैं। और तभी रास्ते में एक ओमनी गॉड कहता है, बाकी सारे मेरी बात कान खोल के सुनो, हम सारे इस महल के बाहर रुकने वाले हैं और सिर्फ वही है जो अंदर जाएगा क्रिस्टल को लेकर। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे ओमनी गॉड्स उस कैसल के बाहर ही रुक जाते हैं, और वो ओमनी गॉड और बाकी 7 डीमन जनरल्स और बाकी सारे डीमन जनरल्स सारे उस कैसल में चल जाते हैं। और हम देखते हैं डार्क किंग को जो कि कह रहा होता है, आखिर ये सारे लोग कब तक आएंगे? इन्हें गए हुए कितना सारा समय हो चुका है, कहीं ये लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क किंग के सामने वो ओमनी गॉड और उसके सारे जनरल्स आ जाते हैं, जिसे देख के डार्क किंग कहता है, ओ, तो तुम आ गए, तुम फाइनली उस क्रिस्टल को ले आए, बहुत बढ़िया ओमनी गॉड। चलो अब इस क्रिस्टल को मेरे हवाले करो। जिस पे हम देखते हैं कि डार्क किंग कहता है, बहुत खूब ओमनी गॉड, पर आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे हम देखते हैं कि वो ओमनी गॉड कहता है, ओह, तो डार्क किंग मेरा नाम जानना चाहते हैं? खैर, मेरा नाम है ओनिगिरी।